और दिल्ली पर एक बार फिर से बढ़ रहा है बाढ़ का खतरा। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर इस वक्त बह रही है। यमुना का जलस्तर हो चुका है 205.96 मीटर। देखिए, दिल्ली के निचले इलाकों में इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि हथनीकुंड बैराज से 2.9 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, यानी कि अब दिल्ली वासियों की मुश्किलें बढ़ती हुई पूजा यहां पर नजर आएगी। क्योंकि हाल फिलहाल में आप भी जब ग्राउंड पर गई थी और तस्वीरें हमने देखी थी कि किस तरह से जल जमाव की स्थिति सड़कों पर थी, लोगों के घरों में पानी जा चुका था और ऐसे में मुश्किलें बढ़ रही थी। एक बार फिर से यानी कि आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। और बिल्कुल महिमा, आपने तो और भी अच्छे तरीके से दिखाया था कि किस तरीके से दिल्ली में चारों तरफ पानी ही पानी है, बाकायदा घुटनों से ऊपर पानी दिल्ली की सड़कों पर बह रहा था। लाल किले से लेकर आईटी तक की तस्वीर आपने दिखाई थी और अब एक बार फिर से वही तस्वीर सामने आ सकती, क्योंकि बाढ़ का खतरा दिल्ली पर फिर से मंडरा रहा है। दिल्ली पर फिर से बढ़ा है बाढ़ का खतरा, क्योंकि यमुना फिर से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हमने कल ही आपको इस बात की जानकारी दी थी कि फिलहाल हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है और वो पानी एक बार फिर से दिल्ली की मुश्किलें बढ़ा सकता है। और देखिए, आने वाले समय में पूजा ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे मसले को लेकर फिर से राजनीति शुरू होगी। क्योंकि जब भी इससे पहले हमने देखा था कि दिल्ली में किस तरह से जल प्रलय आई थी, तो आतिशी ने और भारद्वाज ने भी जमकर आरोप लगाए थे हरियाणा सरकार पर। कहा था कि जानबूझकर दिल्ली वासियों से बदला लेने की कोशिश की जा रही। बिल्कुल, वासियों पर एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इस वक्त मैं दिल्ली के आईटीओ पे मौजूद हूं और साफ तौर से आप देख सकते हैं मेरे पीछे यमुना नदी का जो जलस्तर है वो किस तरह से बढ़ रहा है। सुबह 9 बजे यमुना नदी का जो जलस्तर है वो 205.96 दर्ज किया गया है। जिस तरह से हरियाणा के यमुनानगर से हथनीकुंड बैरेज से 2 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा गया, उसके बाद लगातार राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। सुबह की बात करें तो सुबह 7 बजे यही यमुना नदी में जो जलस्तर है वो 205.46 था, जो कि इस वक्त 9 बजे यमुना नदी का जलस्तर राजधानी दिल्ली में 205.96 पहुंच गया है। तो ऐसे में डेंजर लेवल से ज़्यादा ये जो पानी का लेवल है वो इस वक्त यमुना नदी का राजधानी दिल्ली में है। ऐसे में जो निचली इलाके हैं, जो राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के अंदर बसे हुए जो इलाके हैं, वहाँ पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। और अगर इसी तरह से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता रहा तो आप कह सकते हैं कि शाम तक उन इलाकों में बाढ़ जैसा हालात देखने को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों पहले इस तरह से यमुना नदी का जलस्तर 208 से ज़्यादा था। तो ऐसे में कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया था। तो ऐसे में एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और शाम तक ये जलस्तर 206.5 से भी ज़्यादा क्रॉस करेगा, जो अनुमान लगाया जा रहा है। और इस वक्त राजधानी दिल्ली का यमुना नदी का जो पानी है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हथनीकुंड बैरेज से 2 लाख क्यूसेक से भी ज़्यादा पानी छोड़ा गया है। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से यमुना नदी का जो जलस्तर है वो 206 पॉइंट को भी क्रॉस करके यमुना नदी का जो पानी है वो दिल्ली के कुछ इलाकों में घुसेगा, जिसके बाद बाढ़ जैसा हालात देखने को मिलेगा। कैमरामैन संदीप रावत के साथ केशव कुमार झा, भारत 24, दिल्ली। तो देखिए पूजा, ग्राउंड रिपोर्ट लगातार हम दिखा रहे थे कि किस तरह से अब दिल्ली वासियों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीआर में बाढ़ का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यमुना के बाद हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ गया। गाजियाबाद के कई इलाकों में देखिए बाढ़ का पानी घुस गया है। तो दिल्ली एनसीआर में ये आफत अब फिर से बढ़ चुकी है। यमुना के बाद बढ़ा है हिंडन नदी का पानी और ऐसे में गाजियाबाद के कई इलाकों में हिंडन नदी का पानी घुस चुका है। तस्वीरें आपके सामने देखिए, गाजियाबाद में किस तरह से बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग यहाँ पर सोचिए आधे से ज्यादा डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को काम करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए घरों में पानी घुस चुका है, पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। ये गाजियाबाद के कई इलाके जहां पर हिंडन नदी का पानी घुस चुका है। हिंडन में जो इस वक्त जल स्तर बढ़ा, उसका नतीजा ये हुआ कि गाजियाबाद के कई इलाके डूब गए हैं इस वक्त और वहां पर हिंडन नदी का पानी इलाकों में घुस चुका है। ये गाजियाबाद की तस्वीर आपने देखी। गाजियाबाद में आपने देखा कि क्या हाल है। अब देखिए गुजरात के जूनागढ़ की बात करें तो वहां पर भी हालात बेहद खराब हैं। लगातार बारिश के कारण वहां पर हालात बिगड़ रहे हैं। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। देखिए गुजरात में भी इस वक्त जूनागढ़ में आपको बता रहे हैं हम कि खराब मौसम है और इसी बीच तस्वीरें आप देख सकते हैं, मवेशी सड़कों पर बह गए और गाड़ियां देखिए किस तरह से ताश के पत्तों की तरह बह गई। जंगली जानवर यहाँ तक कि पूजा सड़कों तक पे आ गए। बिल्कुल, और देखिए ये किस तरह से जानवर इस पानी के बहाव में तेजी से बहते नजर आ रहे हैं। क्रोकोडाइल नजर आ रहा है, लोगों का जो सामान है वो सड़कों पर बहता हुआ नजर आ रहा है। सब तबाही का मंजर है चारों तरफ। यहाँ तक कि जंगली जानवर भी यहाँ देखिए आपको नजर आएंगे सड़कों के ऊपर। जूनागढ़ में बारिश से हालात बेहद खराब होते नजर आ रहे हैं। ये गुजरात के जूनागढ़ की तस्वीर आप देख रहे हैं। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश में
आप देखेंगे कि गाड़ियां बहती नजर आ रही। जूनागढ़ की ये तमाम तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर जहां पर कार बह गई, एक और तस्वीर जहां पर लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, एक और तस्वीर जहां पर आप देखेंगे किस तरीके से गाड़ियां तेज बहाव में बहती नजर आ रही हैं। और देखिए मवेशी हैं, उसके बाद आप देखेंगे क्रोकोडाइल नजर आ रहा है सड़कों पर। बिल्कुल, देखिए 8 तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। और पूजा, कल इसको लेकर भूपेंद्र पटेल सरकार की तरफ से मीटिंग भी ली गई थी और इसी बीच यहाँ पर निर्देश दिए गए थे लोगों को और प्रशासन को भी कि आप पूरी तरह से अलर्ट रहिए। यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से तैनात। पूरे जूनागढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर एनडीआरएफ की 5 टीमों को तैनात किया गया। 8 तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर गाड़ियां बह गई है और देखिए लोगों का रेस्क्यू यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। हालात आप देख सकते हैं, मवेशी बह गए, सड़क पर मगरमच्छ भी आपको नजर आ रहा है। और उधर देखिए आप सामने एक और तस्वीर आपको दिखाई जिसमें सड़क पर टहलता हुआ बाघ नजर आ रहा है। तो देखिए लोगों की जान आफत में है और इसी बीच मुश्किलें ऐसी कि थमने का नाम नहीं ले रही। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक त्राहिमाम बारिश के कारण। और अहमदाबाद की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देखिए एयरपोर्ट में बाढ़ का पानी घुस गया, ये तस्वीर आपको दिखाने वाले। और पानी भरने से दरअसल लोगों की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आई। तो इससे पहले आपको जूनागढ़ की तस्वीर दिखाई, अब अहमदाबाद की दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पर पानी भर चुका है और पानी भरने से अब लोगों की मुसीबतें यहाँ पर भी बढ़ती हुई नजर आ रही। अब देखिए अहमदाबाद एयरपोर्ट की तस्वीर है। एयरपोर्ट हो, ये हमारे विकास को दिखाते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर तो विकास धराशायी हो गया। एयरपोर्ट में ही पानी पानी हो गया। अहमदाबाद एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पानी घुस चुका है और जो यात्री हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये अहमदाबाद एयरपोर्ट पे आप देखेंगे बारिश का पानी पूरी तरीके से भर चुका है और जो यात्री, जरा सोचिए ये आम सड़कों पर ऐसा नजारा आपको होता है। यहाँ देखिए लगेज बैग उठाए लोग अपने जूते चप्पले हाथ में पकड़े किस तरह से, सोचिए अहमदाबाद एयरपोर्ट में अंदर एंटर कर रहे हैं। ये अहमदाबाद एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर पानी घुस चुका है और लोगों को एयरपोर्ट तक जाने के लिए बाकायदा ऐसी गंदे पानी में से होकर गुजरना पड़ रहा है। इतना भारी लगेज, उसके साथ में उसको ऊपर उठाए हुए देखिए किस तरह से लोग क्रॉस करते हुए एयरपोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अहमदाबाद एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जो कि वाकई चिंताजनक हैं। और इस वक्त मुबेश यही स्थिति पूरे भारत में नजर आ रही है जहां पर ये बारिश आफत लेकर आई है। आप चाहें बात घरों की करें, सड़कों की करें, एयरपोर्ट की करें, अब ऐसा कोई कोना नहीं जहां पर ये बारिश का पानी पहुंच नहीं रहा। और इस बारिश के पानी ने इतनी ज़्यादा आफत बढ़ा दी है कि अब तो वाकई हमें सोचना होगा कि हम जिस विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं वो कल्पना क्या इस लिहाज से पूरी हो पाएगी, क्योंकि सोचिए एक बारिश हमसे हैंडल नहीं हो पा रही। और देखिए सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि बाढ़ की चपेट में कई गाड़ियां आ गई। सैलाब में कई जगह पर गाड़ियां बह गई। गुजरात से ऐसी भयावह तस्वीरें लगातार सामने आ रही। मवेशी बहते हुए नजर आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे पानी घुस चुका है, लोगों की गाड़ियां बहती नजर आ रही हैं। जरा देखिए कितनी खतरनाक तरीके से, जरा सोचिए कि पानी का बहाव इतने ज्यादा तेज है कि गाड़ी भी कितनी पलटियां पानी में खा रही है। अहमदाबाद में बाढ़ की चपेट में कई गाड़ियां आ गई और उसके बाद में ये गाड़ियां रुकती नजर नहीं आ रही है। पानी का इतना तेज बहाव है कि उस पानी के साथ में गाड़ियां बहती नजर आ रही हैं। जरा देखिए चारों तरफ पानी ही पानी है, पूरे इलाके में पानी ही पानी है। लोग यहाँ देखिए वीडियो बना रहे हैं, इतना तेज बहाव है पानी का कि गाड़ी वहां रुक नहीं पा रही और बहुत ही तेजी के साथ देखिए कई उसके बाद में यहाँ पर गाड़ी पलटियां खाती हुई नजर आती है। अहमदाबाद की तस्वीर है जहां पर सैलाब में बह गई है कार। तो अहमदाबाद की तस्वीरें आपने देखी जहां पर किस तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही। सैलाब में गाड़ियां बहती हुई नजर आई, जो कि पूजा ने तस्वीरें आपको दिखाई भी। महाराष्ट्र की बात करेंगे, रायगढ़ में 26 लोगों की मौत हो गई। 4 दिन बाद 82 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और ये आलम महाराष्ट्र से लेकर आपने देखा गुजरात का, इसके अलावा अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। 4 दिन बाद भी 82 लोग लापता बताए जा रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। यहाँ पर किस तरह से जो नदी नाले उफान पर है और उसके बाद अब खबर यह है कि रायगढ़ में अब तक 26 लोगों की मौत हो गई। तेज बारिश की वजह से जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ, नदी नाले उफान पर और कई लोग यहां पर बह गए। तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र के रायगढ़ से जहां पर 26 लोगों की मौत हुई वहां की तस्वीरें, हालांकि प्रशासन यहां पर पूरी तरह से तैनात है। एक तरफ पानी पानी गुजरात, तो वहीं पर महाराष्ट्र की बात करें तो बर्बादी का काल यहां पर भी लोगों को डर लगातार सता रहा है कि बाढ़ का खतरा अब बढ़ रहा है और मुश्किलें उनकी थमने का नाम नहीं ले रही। और देखिए बारिश तो चारों तरफ तबाही लेकर आई है। ऐसे में उज्जैन,
यहाँ पर भी बारिश के कारण हालात बिगड़ रहे हैं। यहाँ तक कि महाकाल मंदिर में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। और जरा सोचिए, जिस उज्जैन महाकाल मंदिर की इतनी मान्यता है, वहां पर भी जो भक्तजन हैं वो पहुंच रहे हैं। इतना ज्यादा वहां पर देखिए अव्यवस्था फैली है इस बाढ़ के कारण, लेकिन फिर भी लोगों की भक्ति है कि रुकती नहीं। देखिए ये मंदिर की तस्वीरें हैं, मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैं। प्रांगण में आप देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है। महाकाल के दर्शन के लिए लोग जाते हैं कि तमाम समस्याएं उनसे दूर हो जाएं, लेकिन फिलहाल मंदिर में चारों तरफ पानी पानी है और भक्तों के हौसले ये पानी भी पस्त नहीं कर पा रहा। एक तरफ पानी और दूसरी तरफ भक्तों के हौसले जो लगातार भक्ति के लिए उन्हें और प्रेरित करते हुए नजर आते हैं। कम समय में ही बहुत तेज़ बारिश हो रही है। कल रात को 10 बजे के आसपास बहुत तेज़ बारिश हुई। क्षिप्रा नदी में भी सारे घाट बंद कर दिए गए हैं जो शहर से लगे हुए घाट हैं, क्योंकि घाटों पे पानी है, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है। आपको मालूम है कि जब तेज़ बारिश होती है तो चूँकि महाकाल मंदिर का जो नंदी हॉल है वो नीचे की ओर है, लेवल से नीचे है, तो कई बार वहाँ पानी जाने की समस्या होती है। उसके लिए वहाँ वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं। तत्काल वहाँ 6 पंप लगे हुए हैं जो तत्काल डी वाटरिंग करके पानी को बाहर करते हैं। कल भी ऐसी स्थिति आई जिसको तत्काल समाधान किया गया। हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जो कि वहां का सूरत हाल बताएंगे। योगराज शर्मा रहेंगे शिमला से और सत्यप्रकाश सोनी रहेंगे मुंबई से। सत्यप्रकाश, अगर मुंबई की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि वहां पर अब भी बारिश हो रही है, आप भी पूरी तरीके से भीग चुके हैं। किस तरह की तस्वीरें वहां से आ रही हैं? क्या क्या परेशानियां इस वक्त मुंबई वासियों को, महाराष्ट्र वासियों को हो रही है? ठाणे में, पालघर में और रायगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में रुक रुक कर बारिश हो रही है, इसलिए मुंबई करों के लिए राहत की बात है। लेकिन मुंबई में जिस तरह से महज 1 घंटे की बारिश में लगातार मुंबई पानी पानी हो जाती है, वो लोगों के लिए मुश्किलात भरा है, क्योंकि मुंबई के जो निचले इलाके हैं वहां पर तुरंत जो है पानी जलभराव की स्थिति हो जाती है। चाहे वो टाइम सर्कल हो या फिर मिलन सभा हो या फिर अंधेरी सभा हो या फिर मलाड सभा हो, ये तमाम जो इलाके हैं वहां पर महज 1 घंटे की बारिश में मुंबई पूरी तरह से डूबने लगती है। लिहाजा लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। मुंबई की सड़कों की अगर बात करें तो मुंबई में जब भी जोरदार बारिश होती है मुंबई में तुरंत ट्रैफिक जाम हो जाता है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पूरी तरह से जाम हो जाता है। हालांकि आज संडे का दिन है, आज मुंबई में ट्रैफिक को लेकर कोई समस्या तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन बाकी जो वर्किंग डेज होता है उन दिनों में समस्या की बहुत बड़ी जो तकलीफ लोगों को बढ़ती है। ऐसे में लोग ट्रैफिक से जूझते हुए अपने दफ्तर जाते हैं। एक बार फिर से जब वो दफ्तर छूटते हैं तो उन्हें अपने घर जाने के लिए 3-3, 4-4 घंटे ट्रैफिक में बिताना पड़ता है। ऐसे में मुंबई की स्थिति बेहद नाजुक है। हालांकि सरकार कई निचले इलाकों में पानी का वाटर पंप लगाकर रखा है जिसमें पानी निकासी के लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन ठीक है, व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन हर बार सत्यप्रकाश यहाँ पर बारिश को लेकर इंतजाम तो किए जाते हैं, लेकिन हालात वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। शिमला से योगराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शिमला में योगराज साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इस वक्त चटक धूप खिली हुई है। मौसम को लेकर मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट जारी किया गया है ये भी बताइए। इस बार पर्यटन व्यवसाय पर इस बारिश की वजह से कितना असर पड़ा? आपकी आवाज नहीं आ रही योगराज। जरा टीम चेकआउट कर ले क्या प्रॉब्लम है। तब तक देखिए सत्यप्रकाश के एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, आपने जैसा जिक्र किया कि मुंबई वासियों को तो बारिश की आदत है, लेकिन एक बार फिर से हम ये चीज देख रहे हैं कि बाढ़ और बारिश अपने साथ तबाही लेकर आई है। इस बार का मंजर अलग है। प्रशासन के इंतजामात कैसे हैं? तैयारियां हो गई है, नालों की सफाई हमने कर ली है, तमाम मनपा कर्मचारियों अधिकारियों को तैनात किया गया है। लेकिन फिर भी जब भी मुंबई में जोरदार बारिश होती है मुंबई पानी पानी हो जाती है, लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगती है। मुश्किलें तो तब बढ़ने लगती है जब 1 घंटे की बारिश हो जाती है और लोगों को यह समझ आता था कि अब मुंबई में जो है बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लोगों को अपनी एहतियातन जो तैयारियां होती है, चाहे वो अपने प्राइवेट वाहन के जरिए या फिर पैदल चलने के जरिए या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है मुंबई की, अगर मेट्रो की बात करें तो कुछ जगहों पर मेट्रो की सेवा जरूर शुरू है, लोगों को उसका लाभ जरूर मिल रहा है। लेकिन जो रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे है, वहां पर लोगों को दिक्कतें होने लगती है क्योंकि कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है। तो ऐसे में सरकारी यंत्रणा जो है जब भी बारिश होती है पूरी तरह से हो जाती है, गरमरा सी जाती है। अभी कल ही की बात है कि मुंबई अंधेरी में महज 1 घंटे की अंधेरी सवेरे जो है महज की बारिश में जो है बंद कर दिया गया था। इस तरह की स्थितियां लगातार देखने को मिलती है।
तो ऐसे में लगातार जो निचले इलाके हैं वहां पर जलभराव की स्थिति अभी भी है। सरकारें कोई भी रहे, सरकारें कोई भी दावा करे, लेकिन सभी दावों को खोखला करती हुई है। दावे तो सत्य प्रकाश मुंबई किए के ही बारिश जाते हैं, लेकिन इसी बीच राजनीति भी जमकर की जाती है, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जाते हैं, जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, जबकि राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में जैसे ही बारिश का मौसम आता है, राजनीतिक दल, विरोधी दल लगातार ये सवाल खड़ा करने लगता है कि मुंबई के खड्डों का क्या होगा, मुंबई के रास्तों का क्या होगा, मुंबई में जलभराव की स्थिति का क्या होगा। ऐसे में विधानसभा सत्र चल रहा, मानसून सत्र चल रहा है, उसमें भी कई बार यह सवाल उठाया गया कि आखिरकार। ठीक है सत्य प्रकाश, आपके पास लौटेंगे। योगराज का रुख करेंगे, शिमला से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए योगराज जी, की आप तक आवाज पहुंच पा रही है? इस बार भारी बारिश की वजह से योगराज पर्यटन व्यवसाय पर कितना असर पड़ा है, सबसे पहले आप ये बताइए, और मौसम विभाग की तरफ से आने वाले 1-2 दिनों के लिए क्या अलर्ट जारी किया गया? जैसे कि आप देख ही रहे हैं, बहुत साफ जो इस वक्त चल रहा है, कड़क धूप लगी है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से आज येलो अलर्ट जारी किया गया था। आज के दिन के लिए येलो अलर्ट रहेगा और 25 और 26 जुलाई को भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। तस्वीरें आपको मैं दिखा देता हूँ, शिमला की ये तस्वीरें हैं। मौसम लगातार हिमाचल प्रदेश में कहर बरपा रहा है। कल भी जिस तरह से भारी बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में रहा, रोहडू में जो है एक बादल फटा, जिसकी वजह से एक मकान में जो है 3 लोग दब गए और मृत्यु उनकी हो गई। कुल्लू में भी कल बादल फटा, उसमें भी 30 मकान जो है वो खतरे की जद में हैं, उनको खाली कर दिया गया है। तो कहर बनकर हिमाचल प्रदेश में जो है वो बारिशें हो रही हैं। और नुकसान की मैं अभी अगर बात कर लूँ तो 5000 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो आंका गया है अभी तक का, लेकिन सरकार कह रही है कि 8000 करोड़ का नुकसान है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। और साफ तौर पर केंद्र से भी सरकार मदद मांग रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बारिशें हुई है उसके बाद से जो पर्यटन कारोबार है उसको सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। पर्यटक इन दिनों जो है हिमाचल प्रदेश नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पर्यटन व्यवसाय को नुकसान हुआ है और इसी बीच कई लोगों की मौत भी हो गई है। तो इसी बीच अब फिलहाल सरकार की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया। सरकार पूरी तरह से अब यहाँ पर तैयारी कर चुकी है, क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया कि बारिश प्रदेश में होने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए सत्य प्रकाश और योगराज। तो देखिए पूजा, यहाँ पर लोगों की मुश्किलें इस बार काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई, ज्यादा बारिश। जाहिर सी बात है, इसलिए लोगों से अपील है कि ये बारिश अपने साथ में इतनी ज्यादा आफत लेकर आई है, इस बार थोड़ा सा अलर्ट रहने की आपको भी जरूरत है। और देखिए गुजरात की बात करते हैं तो भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। जूनागढ़ में बादल फटने से बहुत ज्यादा मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। देखिए बादल फटने के बाद चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। पानी का बहाव इतना तेज था कि कार भी बह गई। अब पानी के आगे किसी की ना चली और जो कुछ भी पानी के सामने आया उसे साथ अपने बहा कर ले गया। गढ़ में जल प्रहार, सड़कों पर बहने लगी कार, मंजर ऐसा कि कांप जाए रूह, तिनके की तरह बह गए जानवर। ये तस्वीर रूह कंपाने वाली है। ये तस्वीर हिमाचल के हाहाकारी जल प्रलय की याद दिला रही है। ये तस्वीर केदारनाथ की त्रासदी को याद दिला रही है। तस्वीर गुजरात के जूनागढ़ की है, जहां बादल फटने के बाद शहर में कोहराम मच गया। महज 4 घंटे में 8 इंच की बारिश हुई और इसके बाद शहर का जो नजारा है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हाहाकारी बाढ़ में लग्जरी गाड़ियां विनाशक लहरों में कागज की कश्ती की तरह बहती हुई नजर आई। लहरों के आगे जानवर भी विवश दिखे। 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों जानवर पानी के आगे, उनका जोर नहीं चल पाया। आम आदमी भी बेबस नजर आया और लहरों में बह गया। तो वहीं पर जो जहां थे वो एक भी कदम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। शहर से सटे गिरनार पर्वत पर 14 इंच बारिश होने से हालात बिगड़ गया और जब पानी शहर में पहुंचा तो हालात काफी भयावह था। निचले इलाकों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया। शहर के भवनाथ क्षेत्र में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। यहाँ कई जानवर तेज बहाव में बह गए। कदवा चौक के पास मुबारकपाड़ा में यही हाल है। यहाँ पर कई मकान पूरी तरह से डूब गए।